नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने दिख रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और फिर 1956 के बाद मध्य प्रदेश में कैसे जिलों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो आज़ादी के बाद स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1861 में 2 नवंबर 1861 में जो विदर्भ से लगा हुआ यानी आज के महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र था, तो उसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार नाम दिया गया। तो हम एक डेट याद रखेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार नाम कब पड़ा? 2 नवंबर 1861 को। 2 नवंबर 1861 को इसको सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दिया गया। फिर आज़ादी के बाद अलग अलग आयोग गठित हुए, उनके आधार पर मतलब ये हुआ कि इनका गठन किया जाएगा। तो सबसे पहले जब स्वतंत्रता मिली तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। तो पार्ट ए में जो अपना भाग था तो वो जो महाराष्ट्र से लगा हुआ था, तो जो सेंट्रल यही सीपी और बरार को ही पार्ट ए नाम दिया गया। तो पार्ट ए नाम दिया गया और इसको ही आगे चल के मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाएगा। और फिर इसको पार्ट ए नाम दिया गया। फिर ये जो ग्वालियर और इंदौर की रियासतें थी इनको मिला के पार्ट बी नाम दिया गया। और जो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें थी तो इनको विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विभाजन 3 भागों में, पार्ट ए, इसको पार्ट ए नाम दिया गया, इसको पार्ट बी नाम दिया गया और इसको पार्ट सी नाम दिया गया। और एक आप नाम सुनते होंगे भोपाल। तो भोपाल उस समय पार्ट सी में स्वतंत्र राज्य था, तो उसको पार्ट सी में स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। और इसमें सिर्फ 2 जिले शामिल थे, सीहोर और भोपाल उस समय। तो इनको शामिल किया गया था पार्ट सी में, भोपाल को भी। अब इसका सीपी एंड बरार का नाम 2 नवंबर 1861 में ही जब विलय हो गया था अंग्रेजी रियासत में, तो इसका नाम सीपी एंड बरार कर दिया। जब इसका 1947 के बाद गठन हुआ तो इसका गठन, पार्ट ए का गठन 15 अगस्त 1947 में ही कर दिया गया। और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? इसके पहले मुख्यमंत्री बने रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल इसके पहले मुख्यमंत्री बने। और राज्यपाल कौन बने? ई राघवेंद्र आचार्य। ई राघवेंद्र आचार्य भी नाम मिलता है, या राघवेंद्र आचार्य। और इसकी राजधानी नागपुर थी, राजधानी नागपुर। फिर पार्ट बी ग्वालियर और इंदौर की रियासतों को मिलाकर किया गया और इसका गठन 28 मई 1948 को हुआ। 28 मई 1948 को। इसके मुख्यमंत्री थे सेठ लीलाधर जोशी। सेठ लीलाधर जोशी। और राज्यपाल थे तख्तमल जैन। और इसकी 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने के लिए राजधानियां होती थी। इंदौर जो थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो वो शीतकालीन राजधानी थी। फिर अपना पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और ये बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर इनका गठन किया गया था। इसकी राजधानी रीवा थी।
और इसके मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ला, और इसके जो राज्यपाल थे वो मार्तंड सिंह थे। अब यहाँ पर अपना भोपाल था, ये स्वतंत्र राज्य था, पार्ट सी के ही अंदर आता था लेकिन स्वतंत्र राज्य था। इसके राज प्रमुख थे, मतलब मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। और इसका भोपाल का विलय हुआ था 1 जून 1949 को, और इसी दिन ही इसके मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा बन गए। और इसका जो अंतिम नवाब था वही इसके मतलब राज्यपाल हुए थे। फिर ये कहें कि जब मतलब स्वतंत्रता हुई, पार्ट सी पार्टी में गठन हुआ। इसके बाद मतलब इसके बाद भाषाई आधार पर मतलब मांग उठने लगी कि भाषाई आधार पर इसका विभाजन किया जाए राज्यों का। तो अलग अलग आयोगों का गठन होने लगा। सबसे पहले आया एसके धर आयोग। अब हम देखेंगे कि अलग अलग आयोगों ने कैसे मतलब सिफारिश की और फिर क्या क्या मतलब अपनी वो की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले एसके धर आयोग, एसके धर आयोग, एसके धर की अध्यक्षता में एसके धर आयोग का गठन किया गया। इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर इसी के बाद कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने ही मतलब पार्टी के अंदर से ही 3 लोगों को, जवाहरलाल नेहरू जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इस समिति का गठन किया गया। और इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो वहां के आंध्र प्रदेश के मतलब वो एक लोकप्रिय नेता थे रामल्ली पोट्टुश्री, उन्होंने 15 दिसंबर अनशन कर दिया। तो 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। 13 दिन के अनशन के बाद, 13 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी, यहाँ पर 53 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और फिर इसी आपाधापी में जो मतलब कांग्रेस के नेता थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, और ये सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य बना। इसके बाद धीरे धीरे एक आयोग का मतलब यहीं पर बहुत सारे और राज्यों की मांग उठने लगी। इसी के आगे चलते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। और इसमें 3 लोग थे, जस्टिस फजल अली, ये खुद इसके अध्यक्ष थे। तो जस्टिस फजल अली, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और के एम पणिक्कर मतलब इसमें शामिल थे। और तो इन लोगों ने
सिफारिश की कि मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न हो, इन लोगों ने भी किया। लेकिन फिर इनकी बातों को मान लिया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने लगा धीरे धीरे। और इन्होंने अपनी सिफारिश में अपनी जो रिपोर्ट दी तो 30 दिसंबर 1955 में, 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। और इनकी रिपोर्ट में 16 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की गई। 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की गई थी। लेकिन इनके पूरी जो रिपोर्ट थी उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और सिर्फ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को ही स्थापना की गई, जिसमें एक अपना मध्य प्रदेश था। तो अपने मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और उस संविधान का 7वां संशोधन था, उसके तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और जो पहले ABCD के राज्य थे उनको इसके तहत निरस्त कर दिया गया। तो 1 नवंबर 1956 को अपने मध्य प्रदेश का गठन हुआ और मध्य प्रदेश नाम दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। हालांकि मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश नाम दिया उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश का गठन शुरू हुआ और मध्य प्रदेश से 8 जिले जो विदर्भ के थे, पार्ट से 8 जिले महाराष्ट्र में चले गए। पार्ट बी से विनिमय हुआ और पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पार्ट ए से 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए, जिसमें था अपना बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, चांदा, अमरावती, अकोला, नागपुर, ये 8 जिले महाराष्ट्र में चले गए। फिर पार्ट बी से विनिमय के माध्यम से जो मंदसौर का सुनील टेप्पा गांव था उसको राजस्थान को दे दिया गया और जो कोटा की सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया गया। फिर पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो मतलब बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश था उसको हूबहू मध्य प्रदेश में शामिल कर, और भोपाल जो पार्ट सी स्वतंत्र राज्य था उसको भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इसमें एक रोचक बात यह है कि जो एक रियासत थी मकड़ाई, हरदा जिले की मकड़ाई रियासत थी, उसका विभाजन नहीं हुआ और वह सीधे मध्य प्रदेश में शामिल हो गई। फिर मध्य प्रदेश का गठन के बाद मध्य प्रदेश के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे और प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया थे। 1 जनवरी 1957 को चुनाव हुआ था, उसके तहत थे और इन ज्यादा दिनों तक इन्होंने नहीं मुख्यमंत्री, लगभग 31 दिसंबर 1957 तक ही इन्होंने
मुख्यमंत्री का पद संभाला। 31 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1956 के समय अविभक्त मध्य प्रदेश में कुल भारत का 13 कभी कभी ये आ जाता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय कितना भूभाग था, 13.49% भूभाग था मध्य प्रदेश पूरे भारत का। और उस समय गठन के समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो जिलों की प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से जिलों का गठन शुरू हुआ। और सबसे पहला गठन 1972 में हुआ। 1972 में 2 जिलों का गठन हुआ। एक भोपाल पहले जिला नहीं था, पहले यह सीहोर रियासत की सीहोर जिले का एक मतलब वो तहसील थी। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इसको वो बना दिया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। फिर भोपाल के बाद एक 1972 में राजनांदगांव बना। राजनांदगांव आप लोग खूब नाम सुने होंगे। यहाँ से जो अभी पिछली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। फिर 1972 में इन 2 जिलों का गठन हुआ है। फिर 1982 में बी आर दवे समिति का गठन हुआ, या बी आर दुबे समिति या बी आर दवे जो भी आपको दिखे, तो बी आर दवे समिति का गठन हुआ। और उन्होंने 10 नए जिले बनाए। 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। फिर 1998 में ही इसी की सिफारिश को लागू किया गया और 25 मई 1998 को 10 नए जिलों को बना दिया गया, जिसमें से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में है, जिनमें से है बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। बड़वानी जो जिला था वो खंडवा से बना था, श्योपुर मुरैना से और कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से। तो इसको अगर हम लोग एक शॉर्टकट में याद रखें तो BSDK करके या BSDK करके या BSKD BSDK जैसे आपको करना हो याद कर सकते हैं। तो BSDK करके भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर 1998 इन जिलों के गठन के बाद 1998 में ही सिंहदेव समिति का गठन हुआ। 1998 में ही सिंहदेव समिति का गठन हुआ और इनकी सिंहदेव समिति का गठन हुआ। TS सिंहदेव थे जो, तो उन्हीं की अध्यक्षता में मतलब इस समिति का गठन हुआ था। तो सिंहदेव समिति का गठन हुआ और इन्होंने 6 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत 3 जिले अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से था अपना उमरिया शहडोल से, हरदा होशंगाबाद से, नीमच मंदसौर से। और ये सिंहदेव समिति की सिफारिश लागू की गई थी 10 जून 1998 को। 10 जून 1998 को मतलब ये जिले बने थे। 10 जून 1998 में ही ये 3 नए जिले में। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, या इस शॉर्टकट में अगर याद रखना हो तो UNH करके याद रख सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी ट्रिक पर भरोसा ना हो तो नहीं याद करिएगा कि आपका घोल मेल ना हो जाए कहीं।
फिर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मतलब संभागों का भी पुनर्गठन हुआ। और सबसे पहले 1980 में ही तीन नए संभाग बने थे, जिनमें से 3 नए संभाग थे, जिसमें था चंबल, बस्तर और एक था दुर्ग। फिर एक 1958 यहाँ पर बस यहाँ पर चंबल, होशंगाबाद और बस्तर। फिर 1998 में भी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 1998 में ही प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक नए संभाग का गठन किया गया था, रायपुर। फिर 2000 के बाद मध्य प्रदेश का मतलब विभाजन की 2000 के समय में मध्य प्रदेश के विभाजन की चर्चा हुई कि मध्य प्रदेश का विभाजन कर जाए। फिर जो छत्तीसगढ़ का विभाजन की प्रक्रिया थी, तो उसको सबसे पहले 13 मार्च 1994 को जो रविंद्र चौबे नाम के व्यक्ति ने बिल प्रस्तुत किया था कि मतलब मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए और एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया जाए। और मध्य प्रदेश का विभाजन मतलब हुआ, जो बिल पास हुआ वो 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, 25 अगस्त 2000 में। और उस समय राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे विभाजन के समय, भाई महावीर। 1 नवंबर 2000 को जो वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति है वो प्राप्त हुई मध्य प्रदेश को। और छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो 26वें राज्य के रूप में भारत का राज्य बना, 26वां राज्य बना। इसके पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। और यहाँ पर 84वां संविधान संशोधन हुआ था। इस 84वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत मध्य प्रदेश इसका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। फिर विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों के गठन की प्रक्रिया फिर से चालू हुई। और 2003 में 15 अगस्त 2003 में बोस समिति ने 3 नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत अशोकनगर, गुना से, फिर अनूपपुर, शहडोल से, और बुरहानपुर खंडवा से मई
फिर खंडवा से, और यहाँ पर ये जो शहडोल जिला है इसका विभाजन 2 बार हुआ, एक बार अनूपपुर और एक बार उमरिया के रूप में। तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका विभाजन 2 बार हुआ तो वो शहडोल है। फिर मई 2008 में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मई 2008 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 2 नए जिलों का प्रस्ताव रखा। 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से, और 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी से जिला बना। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बना कैबिनेट के प्रस्ताव पर ही। 16 अगस्त 2013 में, वो था जिला आगर मालवा शाजापुर से। फिर इसके बाद 27 अगस्त 2008 को शहडोल संभाग को 27 अगस्त 2008 में जो शहडोल संभाग था उसका गठन कर दिया गया, संभाग बना दिया गया। और जब शहडोल संभाग बना तो उस समय जो जबलपुर का डिंडोरी जिला था वो शहडोल संभाग में शामिल था। फिर 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना और ये टीकमगढ़ से अलग हुआ। 27 अगस्त 2008 को होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। इस समय मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर। शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग है, जिसमें 3 जिले वर्तमान में कौन कौन से हैं? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। जनगणना 2011 में शहडोल संभाग सबसे छोटा संभाग था जनसंख्या के दृष्टि से। फिर इसके जो डिंडोरी जिला था उसको
जबलपुर में शामिल कर दिए। तो अब वर्तमान में सबसे छोटा संभाग शहडोल ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा और इसी के साथ हम आगे अब एक नया चैप्टर चालू करेंगे अगले उसमें सेशन में।